हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपने लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या किया था, देखा था। आज जो अपने लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं देखा तो प्लीज पहले आप वहां से देख के फिर आज आपकी क्लास में आओगे ना, तो दिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एंड पॉजिटिव टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड उसकी वैल्यू +1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, नेगेटिव चार्ज के -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सब हम लोगों ने वहां पे देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वहां पे जाओ और देख के आओगे, दिन आज आपकी क्लास में आओगे ना, दिन आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा, चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस, यहाँ पे देख सकते हो। तो मींस इसका मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। मतलब जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक मींस क्या, जैसे एक आपका प्लस है, दूसरा आपका क्या माइनस है, दोनों अनलाइक चार्ज हुए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मींस दोनों एक दूसरे की तरफ क्या आएंगे, पास में आएंगे। और टू लाइक चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये दोनों कौन से चार्ज हुए, लाइक चार्ज हुए, तो एक दूसरे से कहां पे जाएंगे, दूर पे जाएंगे। तो और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ये थी स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखो कैसे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कुछ आपको ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक मान लो एक कोई सिस्टम है, या तो आप स्पेस मान लो, ये मान लो मेरे पास कोई एक स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस है, इसमें जो स्टार्टिंग में तो ये क्या, न्यूट्रल बॉडी है आपकी। और न्यूट्रल बॉडी है तो आपको स्टार्टिंग में पता है उसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ इसमें मैं जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है, जो आपका स्पेस है, यहां पे मैं बाहर से कोई भी जो मान लो 5 माइक्रो कूलम का चार्ज मैंने इसके अंदर एंटर कराया। तो अब जो इस बॉडी पे न्यूट्रल बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी नहीं रही। अब इस पे जो चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, वो कितना हो गया आपका, 5 माइक्रो कूलम हो गया। अब चार्ज इस पे कितना हो गया आपका, 5 माइक्रो कूलम हो गया। अब फिर मैं क्या करता हूं, इस पे और मैं बाहर से चार्ज इंटर कराता हूं। मान लो मैंने कितना कराया, 7 माइक्रो कूलम कराया। तो अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम तो था ही पहले से, एंड प्लस आपका कितना हो जाएगा, 7 माइक्रो कूलम। तो अब इस पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 12 माइक्रो कूलम। इस पे टोटल चार्ज आपका कितना हो गया, 12 माइक्रो कूलम हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 12 माइक्रो कूलम होने के बाद मान लो मैं इसमें एक चार्ज और बाहर से इंटर करा रहा हूं, और वो चार्ज है मेरा मान लो -2 माइक्रो कूलम का, -2। तो अब इस पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 12 देखो पहले से था आपका, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो अब इस पे नेट चार्ज कितना हो गया आपका, 10 माइक्रो कूलम हो गया। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सभी का क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। और आपको पता होगा अलजेब्रिक सम कहाँ पे किया जाता है, अलजेब्रिक सम जब आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है वहां पे उनका अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो चार्ज है ना, तो चार्ज आपका क्या है, यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, एंड जितने भी चार्ज है वहां पे हम सब इनका क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे नेट चार्ज, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने Q1 Q2 जैसे यहाँ पे मैं रफ कर दिया, फिर दिन आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे के बॉडी, उसके अंदर मैंने Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज एंड -Q4 चार्ज एंड -Q5 चार्ज इंटर कराया। तो इसका जो अलजेब्रिक सम मैं करूंगा तो नेट चार्ज मेरे को चाहिए, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस क्या हो जाएगा, Q5। तो हमने इनका क्या किया, हमने इन सबका अलजेब्रिक सम किया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिविटी ऑफ क्या होती है, आपकी चार्ज होती है। जैसे इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे मान लो मेरे पास बुक है, इसके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है, ठीक है। अभी अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपने लोग पढ़ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या,
चार्ज जो आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी हुए चार्ज के बारे में अपने लोग स्टडी कर रहे हैं। जब चार्ज मोशन में है तो वहां पे क्या आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो बुक है मेरे पास, मैंने आपको बता दी यहाँ पे रखी हुई थी, तो क्या है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लो ये मेरा कोई स्पेस हो गया, ठीक है, नेट चार्ज पे जीरो। मान लो ये ब्लू मार्कर है 2 माइक्रोकूलम है, मैंने इस पे लाया 2 माइक्रो, तो इस पे कितना चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, मैं दूसरा मान लो चार्ज ला रहा हूँ मेरा 5 माइक्रोकूलम का, तो 5 प्लस 2 कितने हो गए इसमें, 5 प्लस 2 किसमें कितना हो गया 7 हो गया। अब मान लो मैं एक चार्ज और ला रहा हूँ, मान लो ये हो गया ब्लैक मार्कर, ये -2 का है, तो अब कितना हो जाएगा -2। देखो 5 7 था, 7 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, तो अभी कितना बचेगा आपको 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 5 माइक्रोकूलम रहा कि नहीं रहा, ठीक है ना। तो 7 में से 12 5, तो मींस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज का सम हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। तो वही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे हम सभी का क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होती है आपकी एडिटिविटी ऑफ क्या होती है चार्ज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने से पहले आपने एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी सुना होगा, सुना ही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फॉर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मींस एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको क्या कर सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि क्या एक फॉर्म में से इसको दूसरे फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अपने को यहाँ पे क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो आप तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो चार्ज को आप बना सकते हो और ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इसका आप क्या कर सकते हो ट्रांसफर करा सकते हो। यही हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस चार्ज आइसोलेटेड बॉडी पे कर दिया तो चार्ज आपका क्या होता है कंजर्व होता है, मींस कांस्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखो, मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया सिस्टम, ठीक है। इस पे मान लो आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम है, उस सिस्टम में अंदर भी इफेक्ट मींस बाहर का जो भी इन्वायरमेंट होगा उसका इफेक्ट उसके अंदर पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी क्लासरूम है, इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करता हूं, तो इस क्लासरूम में होगा क्या कि यहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा अंदर होगा, मींस बाहर का कुछ भी इफेक्ट लाइक टेम्परेचर प्रेशर ये कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट करने वाला नहीं है। तो ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, में बहुत है यार, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, मैं लिट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लो एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पे आपकी ये मान लो कोई अदर चार्ज है, ठीक है। मान लो ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये आपका क्या है, ये आपकी कोई बॉडी है जिसपे नेट चार्ज न्यूट्रल उसके ऊपर नेट चार्ज कुछ नहीं है अभी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी मेथड होती है उसको आपको एक चार्ज को एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर किया आपके सिलेबस में ही होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन करके एक टॉपिक है, वहां पे आप उसको जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है मान लो, तब मैं क्या करता हूँ 5 माइक्रोकूलम की चार्ज में से यहां से मैं 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है मैंने यहाँ पे क्या किया ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे चार्ज कितना था आपका 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का चार्ज मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा दिया। तो यहाँ पे चार्ज अब कितना बचेगा आपका 4 माइक्रोकूलम, एंड अब इनका 4 + 1 करो तो चार्ज कितना आपका 5 माइक्रोकूलम है ना। मींस आप चार्ज को देखो, स्टार्टिंग में हमारा जो चार्ज था वो कितना था 5 माइक्रोकूलम था। अब इसमें से मैंने इसको क्या किया, इसमें मैंने ट्रांसफर किया मतलब, बट जो चार्ज देखो स्टार्टिंग में कितना था 5 था, तो चार्ज आपका कितना रहने वाला है 5 ही रहने वाला है। मींस चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो चार्ज आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है आपका चार्ज होता है। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो ना तो चार्ज को आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में उसका ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे मेरी बॉडी नंबर 1 ये थी, यहां से मैंने 1 कूलम का चार्ज इस पे मैंने ट्रांसफर करा, मैं चाहूं तो 4 कूलम का भी चार्ज जाएगा यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर ये जो आपकी ये न्यूट्रल बॉडी थी वो तो चार्ज हो जाएगी, बट ये क्या हो जाएगा आपका फिर न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है आपका चार्ज होता है। ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हो ना तो क्या कर सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है स्टूडेंट्स।
क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही एम्पिक है, आपकी प्रॉपर्टी है। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो आपकी 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट फॉर्मूला वो आएगा, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। और उससे बहुत सारे शब्द भी आपके पूछे, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन मींस ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे चार्ज आपका क्या है, क्वांटाइज है। क्वांटाइज कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मान लीजिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है, एटम में हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, मान ले रहे हैं। एंड न्यूक्लियस में आपको पता है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन रहने वाले हैं, और ये आपके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस जो ऑर्बिट है इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस जो बॉडी है इस बॉडी में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं उतनी आपके प्रोटॉन्स के भी नंबर होते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन के भी नंबर कितने होंगे आपके, यहाँ पे प्रोटॉन के भी नंबर आपके 8 ही रहने वाले हैं, ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी में। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से क्या कर दिया, बाहर निकाला। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन को मैंने जब बाहर निकाला तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो किसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, प्लस चार्ज आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया आपका, प्लस चार्ज आया, ठीक है। इसी एग्जांपल को अब ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, चलिए ये ले लो, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे मान लो से 8 ही प्रोटॉन है एंड 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ला रहा हूं। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो 8 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ला रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है, ठीक है ना। और जो क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है, तो वहां पे क्या आता है, प्लस चार्ज। तो मैंने किया क्या, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बिकॉज न्यूट्रल होगा उसको तो चार्ज और डिस्चार्ज करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, तो प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन को क्या करो, नंबर ज्यादा करो प्रोटॉन से, प्रोटॉन के नंबर या तो उसके नंबर क्या करो, कम करो। यहाँ पे मैंने नंबर्स क्या किए, कम कर दिए, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो अब आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी, मींस चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज आप चार्ज उसको कर सकते हो। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो यार, यहाँ पे आप ये समझ रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पे से अगर इलेक्ट्रॉन को आप मूव भी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आप ऐड भी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मींस एक मल्टीपल हो रहे हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। क्या आप यहां से आप मेरे को बताओ 1.5 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर सकते हो या तो ऐड कर सकते हो, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल है, इंटीग्रल जो रहेंगे वही नंबर ही आपकी, या तो उसको आप ऐड करोगे या तो रिमूव करोगे। मींस क्या, ये तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहाँ पे, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ला सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को ला सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन को ला सकता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन को ला सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन को ला सकता हूं, ठीक है। -1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूं, -2 को भी, इस तरह -3। तो आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 -1, सब क्या है, आपकी इंटीजर है, क्या है, आपके इंटीजर है। तो देखो कोई भी इसका फॉर्म अगर देखो तो यहाँ पे 1 क्या कोई भी नंबर हो जा रहा है आपका, एंड ई आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्लस क्यों भाई, प्रोटॉन का होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड अगर आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, सभी को एक फॉर्मूले की मैं फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल Q इज इक्वल टू N इंटू E, बट इसके आगे क्या, प्लस और माइनस, क्या लिख सकता हूं, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई, वेयर N इज इक्वल टू आपका क्या है, जब क्या है, चार्ज की जो क्या होती है, प्लस और माइनस 1.6 10⁻⁻90 कूलम, एंड n क्या है, इंटीजर नंबर है आपका, क्या है आपका, इंटीजर नंबर है आपका,
क्या है आपका इंटीजर नंबर। तो ये जो फॉर्मूला होता है नेट चार्ज फाइंड करने का, इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे आया देखो मैंने आपको बता दिया। अब आप वन देखो हाफ इलेक्ट्रॉन तो आप ना तो रिमूव कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जो था उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज आपका क्या है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रखिए मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो ला रहे हो मींस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करोगे तो उस पे चार्ज क्या होगा आपका माइनस आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। एंड जब आप रिमूव करोगे क्या करोगे रिमूव, भाई जब एक्सेप्ट कभी करोगे जब आप क्या होगे गरीब होगे, तभी सामने वाले बंदे से जो चीज दी गई चीज आप एक्सेप्ट करने वाले हो, तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। और जब किसी चीज को आप क्या करोगे, किसी चीज को आप क्या करोगे मतलब रिमूव करोगे, तो आप देखो धनी इंसान है तभी तो आप किसी को दान दे सकते हो, तो उसके लिए चार्ज कौन सा आएगा आपका प्लस चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल्स में बोलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं और या तो इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो याद रखिए वहां पे इसके अकॉर्डिंग तब आपका प्लस और माइनस आपका आएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ हमारी लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मैग्नेट को वाला चैप्टर आता है वहां पे पढ़ेंगे, एंड अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज क्या करता है प्रोड्यूस करता है कौन कौन सा इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्या करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये थी स्टूडेंट्स आज से हमारी क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में थी, जो कि बेसिक 5 प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको क्या कर दिया बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, एंड जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक क्या कीजिए पहुंचाइए, ठीक है ना। बिकॉज बहुत मेहनत से देखो वीडियो बन रही है इतनी देर में, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। एंड जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे कुलम्स लॉ से अपने लोग क्या करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो घर पे रहो और सेफ रहो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट